नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यह काली शक्ति पिछले 2 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। आपके घर के इस कोने में रहती है। हो जाइए सावधान। आज रात 10:30 बजे से बहुत बड़ा मायाजाल आपके खिलाफ रचने वाली है। दोस्तों, आज के इस कलयुग में इन चीज़ों पर विश्वास आजकल कोई नहीं करता है, परंतु दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसी तरह नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती है। इंसान इससे जितना चाहे दोस्तों झुठलाने की कोशिश करे, परंतु वह नहीं झुठला सकता। जिस प्रकार भगवान होते हैं, ठीक उसी के विपरीत राक्षस दानव भी होते ही होते हैं। ऐसा हमने दोस्तों पिछले पुराणों में देखा ही है। ठीक उसी प्रकार घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है तो नकारात्मक ऊर्जा भी होती ही होती है। और आपके ऊपर पिछले 2 सालों से दोस्तों यह हाथ धोकर पीछे पड़ी है। इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि समय आने वाला बहुत ही दोस्तों नाजुक दिखाई दे रहा है। 100% सटीक आज आपको बताने वाले हैं एक एक चीज़ों के बारे में। समाधान भी बताएंगे, साथ ही पहचान किस प्रकार करें बताएंगे, उपाय भी बताएंगे। दोस्तों, आपकी आंखें तक फटी की फटी रह जाएगी यह सब जानकर। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा जय बजरंगबली। आज की यह वीडियो दोस्तों आप सभी के रोंगटे खड़े कर देगी। ध्यान से सुनिएगा। भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा एक अदृश्य शक्ति होती है जो कभी भी कहीं भी हो सकती है। इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संकेत है जो आपको यह बता देगी कि आपके घर में या आपके आसपास दोस्तों यह नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय है या फिर नहीं है। दोस्तों, इन्हें पहचानने के लिए आपको ना तो किसी मशीन की ज़रूरत है और ना ही किसी विशेष साधन की। आप तो बस इन 10 लक्षणों से जान सकते हैं कि आपके आसपास कुछ पारलौकिक शक्तियाँ मौजूद है, कुछ काली शक्तियाँ मौजूद है या नहीं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में कोई पालतू पशु जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई अगर है और उनका व्यवहार अचानक से ही बदल जाए तो इसे हल्के में ना ले। यह नकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी का संकेत हो सकता है। अगर आपके घर में कुत्ते बिल्ली नहीं भी है और आपके घर के आसपास रोजाना कुत्ते बिल्ली रहते हैं, वो आपके घर के सामने आते ही भौंकने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लड़ाइयाँ करने लगते हैं, तो समझ जाइए आपके घर में 100% नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है ही है। अगर आपको अक्सर अपने घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगे जबकि वहाँ पर कोई हो ही नहीं, इस हालात में आपको अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का उपाय करना चाहिए। जैसे कि कोई हो नहीं फिर भी पायल की छन छन की आवाज़ आ रही हो, ऐसा हवा जैसी गुजरने की आवाज़ आ रही हो, मानो ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई गुजरा है। ऐसी चीज़ें अगर हो रही है तो समझ जाइए नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में पहले से ही है। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि यह भूत प्रेत ही है, बिल्कुल नहीं। नकारात्मक ऊर्जा का तात्पर्य एक ऐसी ऊर्जा जो घर में देवी देवताओं को नहीं आने देती है, साथ ही एक ऐसी ऊर्जा जो घर को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, घर को समृद्ध नहीं होने देती, पूरी तरह से दोस्तों घर के लोगों को डुबाने की कोशिश। नकारात्मक ऊर्जा ऐसी जगह वास करती है जहाँ पर दोस्तों भगवान की पूजा पाठ नहीं होती है। अगर होती भी है तो उसका असर होगा ही नहीं पूजा पाठ का, क्योंकि जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा पहले से है वहाँ पर जितनी पाठ पूजा कर लो वहाँ पर देवी देवता आएंगे ही नहीं। 100 बात की एक बात तो ये हो गई। आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, उसे दूर करना ही एक मात्र उपाय है। और दूर कैसे किया जाए वो हम बताएंगे, उससे पहले और चीज़ें जान लीजिए
जो ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको अक्सर अपने घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगे तो समझ जाइए कोई है। घर का तापमान अगर अचानक से बदल जाए, यानी सब कुछ सामान्य है, आसपास मौसम सामान्य है, तापमान सामान्य है, फिर भी दोस्तों ध्यान से सुनिए कि आपके घर में अचानक आपको गर्मी लगने लग जाए। बाहर तो सब बढ़िया है, घर में गर्मी लगने लग जाए, अचानक से ठंड लगने लग जाए, तापमान गलत हो, तो यह एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। अगर आपके घर में अक्सर सब कुछ सामान्य हो और आप तेज सुगंध को अनुभव करते हैं, कोई अजीब सी खुशबू आने लगे आपके घर में से, किसी कमरे से अजीब सी खुशबू आने लगे, ना कोई इत्र, ना कोई दोस्तों इंसान, ना कोई जानवर की खुशबू, एक अजीब सी खुशबू आए, तो समझ जाइए काली ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा घर में मौजूद है। यदि दोस्तों ध्यान से सुनिए कि याद से कोई चीज़ घर में संभाल कर रखी गई हो, आपने मान लो एक चीज़ याद से रखी है यहाँ पर संभाल कर, और वह आपको उस स्थान पर मिले ही नहीं, यह घटना अगर बार बार होने लगे तो यह संकेत है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने की ज़रूरत है, घर में नकारात्मक ऊर्जा वास कर चुकी है। अगर आपको यह लगने लगा है, आपको कोई छू रहा है और आप पलट कर देखते हैं तो कोई मौजूद ही नहीं है, ऐसी घटना अगर बार बार होने लगे तो संभव है कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़, अजीब गजब आवाज़ें, और साथ ही दोस्तों बार बार दरवाज़ा खुलना बंद होना, ये सब चीज़ें दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा की ओर दोस्तों संकेत करती हैं। अब इन चीज़ों से बचा कैसे जाए, घर में सकारात्मक ऊर्जा कैसे लाई जाए। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये तो कोई बड़ी विपत्ति है। दोस्तों, कोई बड़ी विपत्ति तो नहीं, परंतु ये धीरे धीरे जैसे कि दीमक होते हैं कि नहीं, जो दीमक पूरे फर्नीचर को, पूरे लकड़ी को खोखला कर देते, ऐसी ही यह ऊर्जाएं होती है जो पूरे परिवार को खोखला कर देती है। अगर समय रहते इन्हें नहीं दोस्तों हमने अपने घर से दूर किया तो दूर कैसे किया जाए। अक्सर नकारात्मक ऊर्जा वहाँ होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा होता है, बहुत ज़्यादा दोस्तों अमान्य वस्तुएं, जो चीज़ काम में ही नहीं आती है वह चीज़ आपके घर में है तो वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा होगी। कोई कमरा बहुत दिनों से बंद पड़ा है तो उस चीज़ में नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। घर में कोई लोहे का या लकड़ी का सामान है जो सड़ा हुआ है तो उसे बाहर करिए। घर में गंदे कपड़े हैं तो उसे बाहर करिए, फटे पुराने कपड़ों को बाहर करिए। घर में कोई टूटी फूटी मशीन है तो उसे बाहर करिए। साथ ही साथ घर के टूटे हुए शीशों को बाहर करिए। पूरा घर स्वच्छ सकारात्मक हो। घर एकदम दोस्तों व्यवस्थित होना चाहिए, कोई भी गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखें कि दोस्तों कोई भी बारीक सी चूक नहीं रह गई। जब आप ये सब कर लोगे तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास करने का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब उसके ठिकाने हैं जो हमने बताया आपको। अब दोस्तों चीज़ें ही नहीं है तो ठिकाने नहीं बचेंगे, अब वो इधर उधर भागेगी। अब बालाजी महाराज के सुंदरकांड का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, उसी दौरान घर में धूप अगरबत्ती करें, गूगल का पूरे घर में धुआं कर दे, कपूर जलाए, प्रतिदिन कपूर का धुआं करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से तुरंत बाहर जाएगी। बालाजी महाराज का सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य रोजाना नित्य करना है सुबह शाम, ताकि आपके घर में कोई भी गलत ऊर्जा वापस से प्रवेश ना करे। आशा है इस सभी बातें आपको समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।